इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बंगाल चुनाव में कल का दिन अहम है। यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की धुआंधार रैलीज होनी है। इलेक्शन टेम्परेचर उत्तर बंगाल में भी हाई है। यहां की 27 सीटों पर यूं तो चौथे और पांचवें फेज में वोटिंग है, लेकिन आज अमित शाह और ममता बनर्जी ने यहां चुनावी माहौल को गर्मा दिया। उत्तर बंगाल में राजवंशी वोटर्स के हाथ में सत्ता की चाबी है। ये जिधर मूव होंगे मुख्यमंत्री उधर से ही आएगा। उत्तर बंगाल में कैसी हवा चल रही है, ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। दीदी ने उत्तर बंगाल को हमेशा अन्याय किया है। With humble regards to the election commission পরিচালনা করছে না, করছে হোম মিনিস্টার অমিত শাহ। 2 राउंड के बाद बंगाल का नया बैटलफील्ड उत्तर बंगाल है। अमित शाह फरवरी से यहां लगातार आ रहे हैं। अब ममता बनर्जी भी पहुंचने लगी हैं। शुक्रवार को दोनों दिग्गजों ने नॉर्थ बंगाल के हॉट स्पॉट्स पर बड़ी रैलियां की। अमित शाह ने कूच बिहार और अलीपुरद्वार में पब्लिक मीटिंग की, तो ममता बनर्जी ने भी इन्हीं 2 जिलों पर फोकस किया। जिस कूच बिहार में इलेक्शन का टेम्परेचर हाई है, वो बांग्लादेश के बॉर्डर से सटा इलाका है। यह ऐतिहासिक धरोहर वाला शहर है। यहाँ राजबाड़ी देखने देश भर से सैलानी पहुंचते हैं। संवाददाता अर्चना सिंह भी कूच बिहार का चुनावी मूड देखने पहुंची। कूच बिहार का यह खूबसूरत शहर अपने ऐतिहासिक स्थलों के लिए भी जाना जाता है। इस वक्त हम हैं कूच बिहार पैलेस में, जिसे राजबाड़ी भी कहते हैं। यहाँ पर 400 साल तक कूच राजाओं ने राज किया। ये पहले असम के कामरूप जिले में आता था, बाद में इस पर भूटान का कब्जा हुआ और उसके बाद प्रिंसले किंगडम में आया। आज़ादी के बाद वेस्ट बंगाल का हिस्सा बना। यहाँ पर राजवंशियों का राज था। राजवंशी जो दरअसल कबायली होते हैं, लेकिन उनके राजाओं को बाद में क्षत्रिय माना जाने लगा। 1887 में इस पैलेस का निर्माण राजा नृपेंद्र नारायण ने करवाया, जो 3 मंजिला इमारत थी, लेकिन 1897 में भूकंप आया, ऊपरी मंजिल को नुकसान पहुंचा और उसके बाद इसका पुनर्निर्माण हुआ और इसे 2 मंजिला इमारत कर दिया गया। कूच बिहार समेत उत्तर बंगाल के चारों जिलों में किंग मेकर दलित और आदिवासी वोटर हैं। यही तय करते हैं कि 27 सीटों पर किसका परचम लहराएगा। कूच बिहार में 51% एससी वोटर हैं और 1% एसटी वोटर, यानी 52% वोट। जलपाईगुड़ी और अलीपुरद्वार में 38% अनुसूचित जाति और 19% ट्राइबल वोटर हैं, यानी 57% वोट। दार्जिलिंग में 17% दलित वोटर हैं, जबकि 22% आदिवासी वोटर, कुल 39% वोट। दलित समुदाय की बड़ी आबादी कूच बिहार के घुग्घुमाड़ी में रहती है। यहाँ घर घर में शीतल पाटी की मैट बनाने का काम होता है। ये मैट पूरे देश में सप्लाई होती है। अर्चना सिंह इस इलाके में भी गई और लोगों से बात की। ये कूच बिहार का घुघुमाड़ी है, जहां पर मैट बनाया जाता है, जिसे यहाँ की भाषा में शीतल पाटी कहते हैं। शीतल पाटी क्या होता है, ये आपको हम दिखाते हैं। ये केन के फाइबर से बनाया जाता है और यहाँ पर घर घर में ये काम होता है। ये देखिए, ये है शीतल पाटी। शीतल का मतलब होता है जो ठंडा होता है और पाटी का मतलब होता है बैठने वाला। मैं तो अपना जन्म होने के बाद देख रहा हूँ यहाँ पे ये सब चल ही रहा है। यहाँ के लोग जो हैं इस गांव के, क्या उनके लिए कमाई का एक जरिया मुख्य यही है? हाँ, यही है, यही उन लोगों का कमाई का जरिया है। मेरा भाई करता था, मेरा पापा करता था, उससे सीखा था। तो बचपन से देखा था, उससे कर रहा है, तो मैं भी सीखा था। इन्हीं वोटर से बीजेपी और ममता को बड़ी उम्मीदें हैं, खासकर बीजेपी को। 2019 में दलित आदिवासी वोटर्स के दम पर ही बीजेपी ने उत्तर बंगाल में परचम लहराया था। कूच बिहार लोकसभा सीट पर बीजेपी के निशीथ प्रामाणिक जीते थे। उन्हें 48% वोट मिला था। जलपाईगुड़ी से बीजेपी के जयंत कुमार रॉय एमपी बने थे, उन्हें 51% वोट मिला। दार्जिलिंग से बीजेपी के राजू बिस्टा को जीत मिली थी, उनका वोट शेयर 59% रहा। अलीपुर लोकसभा सीट पर बीजेपी के ही जॉन बरला जीते थे, उन्हें 54% वोट मिला था। इसलिए बीजेपी का पूरा फोकस दलित आदिवासी वोटर पर है। हमारे संकल्प पत्र में कहा है, उत्तर बंगाल के विकास के लिए एक बोर्ड बनाएंगे और हर साल 2000 करोड़ रुपया
उत्तर बंगाल के विकास के लिए उत्तर बंगाल विकास बोर्ड को भाजपा सरकार देगी। ये नारायणी सेना जिसने सालों तक मुस्लिम आक्रांताओं से उत्तर बंगाल की रक्षा करी, वो नारायणी सेना के स्मरण में हम यहां पर एक बटालियन बनाएंगे जिसमें मेरे राजवंशी समाज के भाई होंगे और नारायणी सेना को 100 साल तक हिंदुस्तान न भूले ऐसी व्यवस्था कराएंगे। कूच बिहार के सीतलकुची में जिन राजवंशी वोटर्स को अमित शाह ने साधने की कोशिश की वो अनुसूचित जाति कैटेगरी में आते हैं। बंगाल में 23.5% एससी वोटर हैं। इनमें राजवंशी वोटर करीब 19% हैं। अकेले कूच बिहार में 56% राजवंशी हैं। कूच बिहार में एससी कैटेगरी से ताल्लुक रखने वाला मतुआ समुदाय भी बड़ी संख्या में है। बीजेपी की स्ट्रेटजी ऐसे समझिए, जब बंगाल में चुनाव का ऐलान भी नहीं हुआ था उससे कई दिन पहले ही फरवरी में गृह मंत्री अमित शाह कूच बिहार पहुंच गए थे। बाद में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी यहां पहुंचे थे। किसानों के साथ खाना भी खाया था। अमित शाह अपने दौरे में राजवंशी समाज को साधने की कोशिश करते हैं। राजवंशी परिवार के साथ जो सौतेला व्यवहार हुआ है, राजवंशी परिवार को जो अन्याय किया है, मदन मोहन के मंदिर के मेले को जो अन्याय किया है, उसका परिमार्जन, उसका उपाय केवल और केवल एक ही है, एक कमल फूल की सरकार बनाना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना। राजवंशी वोटर की अहमियत ममता भी समझती हैं, इसलिए कूच बिहार के दिनहाटा में ममता ने भी राजवंशी वोटरों को लुभाने की कोशिश की। তপশিলি আদিবাসী যারা আছেন 60 বছর বয়স হলেই পেনশন পাবেন। 60 বছর বয়স হলেই সব তপশিলি পরিবার, সব আদিবাসী পরিবার একটা 1000 টাকার পেনশন পাবেন। প্রোগ্রামটার নাম হচ্ছে তপশিলি বন্ধু। অনেক শিডিউল কাস্ট আছে, আদিবাসী আছে, সাধারণ ঘরের মা বোনেরা আছেন। একটা ছোট্ট করে লক্ষ্মীর ভান্ডার করে দেব। সেই প্রোগ্রামটা হচ্ছে সামাজিক সুরক্ষা। আমাদের ঘরের মা বোনেরা যারা গার্জিয়ান 500 থেকে 1000 টাকা হাত খরচা দেবো প্রতি মাসে সবাইকে। 2016 तक राजवंशी समुदाय ममता के साथ था, लेकिन 2019 से ये मोदी के साथ है। दलितों में हिंदुत्व का प्रभाव भी बढ़ा है। कूच बिहार के गली मोहल्लों में क्या चुनावी मूड है, अर्चना सिंह के इस रिपोर्ट में देखिए। कूच बिहार में क्या हालात हैं, दीदी के गढ़ में क्या बीजेपी सेंध लगा पाएगी? इस बार के चुनाव में कुछ बदलाव होगा? बदलाव होना बहुत मुश्किल है। तृणमूल वाले भी आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। भाजपा अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि हम यहाँ पहुँचे, मगर हालात कुछ ऐसा है कि महंगाई के मार एक है। दूसरी बात है जो लॉकडाउन में जितने वो लेबर थे उनके साथ वो जो प्रताड़ित किए गए, उनका एक गुस्सा है, खौफ है। बदलाव इतना आसान नहीं है। कुछ बदलाव नहीं होगा। हमको देश में चाहिए शांति, जो सामान पाती का दाम ये सब कम होना चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए हम लोग को। मैडम नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।